मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां आज संकल्प पत्र पार्ट 3 लॉन्च करेगी बीजेपी। अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। आज संकल्प पत्र लॉन्च करेगी बीजेपी। अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र। अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। आज संकल्प पत्र लॉन्च करेगी बीजेपी। अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी 300 यूनिट बिजली का कर सकती है ऐलान। बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी 300 यूनिट बिजली का कर सकती है ऐलान। आज संकल्प पत्र पार्ट 3 लॉन्च करेगी बीजेपी। अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी 300 यूनिट बिजली का कर सकती है ऐलान। और अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां 26 जनवरी की परेड की फुल रिहर्सल हो रही है और एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में रिहर्सल। और बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की फुल रिहर्सल चल रही। परेड में सलामी के दौरान फायरिंग हुई और एसपी ने परेड को भव्य बनाने के निर्देश भी दिए। पुलिसकर्मी को ही मुख्य अतिथि बनाकर किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में सभी टोलियों ने दी सलामी। एएसपी और सीओ की उपस्थिति में परेड की रिहर्सल और 26 जनवरी की परेड की फुल रिहर्सल। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में रिहर्सल। पुलिस परेड ग्राउंड में की गई परेड की फुल रिहर्सल। परेड में सलामी के दौरान फायरिंग हुई। एसपी ने परेड को भव्य बनाने के लिए निर्देश भी दिए। पुलिसकर्मी को ही मुख्य अतिथि बनाकर किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में सभी टोलियों ने की सलामी। एएसपी और सीओ की उपस्थिति में परेड की फुल रिहर्सल हुई। 26 जनवरी की परेड की फुल रिहर्सल। एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में रिहर्सल।
अभिषेक त्रिवेदी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गिरोह का सरगना पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लल्लन यादव गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी है लल्लन यादव। एसटीएफ ने वाराणसी जिले से गिरफ्तार किया। मऊ थाना घोसी से 25,000 का इनाम था घोषित। - 2010 में अवकाश लेकर दोबारा ड्यूटी नहीं किया ज्वाइन। सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का चलाने लगा गिरोह। 3 लाख प्रति अभ्यर्थी से करोड़ों अपने खाते में ट्रांसफर कराया। कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमाया। कई अभ्यर्थियों ने कराई थी अलग अलग थानों में एफआईआर। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। और गिरोह का सरगना पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लल्लन यादव को गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी है लल्लन यादव। एसटीएफ ने वाराणसी जिले से गिरफ्तार किया। मऊ थाना घोसी से 25,000 का इनाम घोषित था। और अब बात कर रहे हैं देहरादून के, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई और नगर निकाय चुनाव की वोटों की गिनती शुरू। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है मतगणना। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू। नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था और सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना हो रही। नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू। नगर निकाय चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो गई और 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना हो रही। नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू। नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई। और बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता देहरादून से आशीष दोबाल हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, नगर निकाय चुनाव की मतगणना है, उसकी शुरुआत 8 बजे से हो गई है और काफी निगरानी में वहां पे मतगणना शुरू हो गई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, मैं अभी रेंजर कॉलेज मैदान में हूँ। यहाँ पर मतगणना शुरू होने जा रही है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। सभी पार्टियों के एजेंट से लेकर तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने अपने मतदाता वो प्रत्याशी के पक्ष में काउंटिंग को लेकर देख रहे हैं। थोड़ी देर में रुझान शुरू हो जाएंगे।
देहरादून की बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम है। यहाँ 100 जो पार्षद और मेयर जो है आज उनका भाग्य का फैसला हो जाएगा। और उत्तराखंड की बात करें तो पूरे राज्य में करीब 54 जगह जो है मतदान गणना हो रही है। कई नेताओं का आज भाग्य का फैसला होगा। कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं देहरादून की बात करें तो यहाँ पर छात्र राजनीति से उठे 2 नेताओं के साथ मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि मतगणना में कितना समय लगता है। देर रात तक फाइनल नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। जी आशीष जी, प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र बनाए गए और कुल 6366 कर्मियों की तैनाती भी मतगणना स्थल पर की गई है। आशीष जी जी 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और जिस हिसाब से देखा जाए तो इस बार मतदान प्रतिशत भी कम रहा है। पिछले साल 2018 में जो काउंट वो हुई थी, वोटिंग हुई थी, उससे जो है कम इस बार वोटिंग हुई है। हेलो, आवाज़ नहीं आ पा रही। हाँ आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। और एक बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। आशीष जी, वहीं पे चुनाव में 65.41% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जो पिछले चुनाव से 4.37% कम है। क्या लगता है इस बार जनता किसका साथ देगी? आशीष जी, इस बार कई खामियां व्यवस्थाओं में देखी गई है। कई मतदाता मौके पर पहुंचने के बाद भी जो है अपना वोट नहीं डाल पाए थे। कई बड़े नेताओं ने भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाएं जो ठीक नहीं थी। कई मतदाताओं के जो है नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। अब ऐसे में देखना होगा अब जो वोटिंग हुई है उसका फैसला किस किस प्रत्याशी के पक्ष में जाता है। सभी जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं, देहरादून की बात करें तो यहाँ 100 वार्ड हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा समय मतगणना में लग सकता है। जी बिल्कुल, देहरादून के रेंजर कॉलेज में बने मतगणना स्थल में एजेंट की एंट्री पुलिस जांच के बाद ही करवा रही है। आशीष जी, जी पुलिस जांच करवा रही है और जगह जगह आसपास जो बैरियर लगे हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी को जांच के बाद अंदर भेजा जा रहा है। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ का, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहाँ सुहेल गार्डन में एक ही परिवार के नरसंहार का ये मामला। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ परिवार का हत्यारा 50,000 का इनामी नईम मारा गया। नईम पहले से कई हत्याओं, धोखाधड़ी के मामलों में वांछित था। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ हत्याकांड के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। परिवार का हत्यारा 50,000 का इनामी नईम मारा गया। नईम पहले से कई हत्याओं, धोखाधड़ी के मामलों में वांछित था और हत्याकांड के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। और बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं।
नईम पहले से कई हत्याओं धोखाधड़ी के मामलों में वांछित था। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे, जो हत्याकांड के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। नईम पहले से कई हत्याओं धोखाधड़ी के मामलों में वांछित था। हत्याकांड के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। लिसाड़ी गेट इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया नईम। और सुहेल गार्डन में एक ही परिवार का हत्यारा 50,000 का इनामी नईम मारा गया। नईम पहले से कई हत्याओं धोखाधड़ी के मामलों में वांछित था। हत्याकांड के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। परिवार का हत्यारा 50,000 का इनामी नईम मारा गया। नईम पहले से कई हत्याओं धोखाधड़ी के मामलों में वांछित था। और अब बात कर रहे हैं अयोध्या की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे, जहां महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में देखी जा रही भीड़ के कारण 20 मिनट के लिए किए गए बंद मंदिर के पट। सुबह से शाम आरती तक राम मंदिर 24 घंटे खुला रहा। इस दौरान करीब 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में देखी जा रही भीड़ के कारण 20 मिनट के लिए किए गए बंद मंदिर के पट। सुबह से शयन आरती तक राम मंदिर 14 घंटे खुला रहा। इस दौरान करीब 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। और एक बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गलियों में जाम लगने से कई रास्तों को प्रशासन ने बंद किया। रायगंज तपस्वी छावनी मार्ग रामघाट चौराहे पर जाम की स्थिति। तेड़ी बाजार ओवरब्रिज के पास बैरियर लगाकर वाहनों को रोका गया। और महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में लोगों की भीड़ देखी जा रही। भीड़ के कारण 20 मिनट के लिए पट किए गए बंद। सुबह से शयन आरती तक राम मंदिर 14 घंटे खुला रहा। इस दौरान करीब 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गलियों में जाम लगने से कई रास्तों को प्रशासन ने बंद किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।